बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की एक और क्लास में आपको खुश आमदीद। आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की इस वीडियो सीरीज़ में खुश आमदीद। ये चैप्टर नंबर 4 की क्लास नंबर 3 है। इस चैप्टर में हमने इससे पहले ये पढ़ चुका है कि जनरल जर्नल होता क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। फिर हमने पढ़ा था मर्चेंडाइज इन ट्रेड कि हम परचेज़ और सेल्स की एंट्रीज़ कैसे कर सकते हैं, उसका मतलब। अगर आपने वो वीडियो नहीं सुनी तो लिंक ऊपर आ रहा है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहाँ पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हमने ये देखना है रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज, कि जब भी हम गुड्स परचेज़ करते हैं या फिर सेल करते हैं तो या तो फिर किसी भी रीज़न की वजह से हम उसको रिटर्न कर देते हैं या फिर हमारे पास वापस रिटर्न होके आ जाती हैं। तो उनको क्या कहते हैं, उनकी टर्म्स क्या हैं, उनके अकाउंट किस तरह से डेबिट क्रेडिट होंगे, तो वो आज हमने डिस्कस करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज। द फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन टू रिकॉर्ड द परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। जब भी मर्चेंडाइज हम सप्लायर को रिटर्न करेंगे तो हम उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। when merchandise purchased is returned back to supplier due to defect or delay or any other reason, it is called purchase return or return outward। इसको हम आसान लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि हमने किसी सप्लायर से कोई चीज़ ख़रीद ली। जब हमने ख़रीद ली तो वो किसी डिफ़ेक्ट की वजह से, या फिर हमने उसे कहा था कि हमें 10 तारीख़ को ये पहुंचा दें, लेकिन वो 11 या 12 तारीख़ को हमारे पास पहुंची, तो हमने उसको वापस भेज दिया कि जिस डेट को हमें चाहिए थी उसको मिली नहीं है, तो अब हमने इसको नहीं रखना, इसको आप अपने पास वापस रख लें। या फिर इसके अलावा कोई स्पेसिफ़िक रीज़न हो सकती है, तो हम इसको कहते हैं परचेज़ रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड के वो चीज़ हमने वापस किसी को दोबारा भेज दी है, तो ये है परचेज़ रिटर्न, या फिर हम इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम वो चीज़ वापस नहीं भेजते, लेकिन सप्लायर जो है वो हमें डिस्काउंट कर देता है, उसकी प्राइस कम कर देता है, तो उसको कहते हैं परचेज़ अलाउंस। When any reduction is given in the price of goods purchased due to defect or delay in supply, it is called as purchase allowance। मिसाल के तौर पर हमने कोई एक चीज़ मंगवाई सप्लायर से, सप्लायर ने हमें वो भेज दी। अब जिस तरह की स्पेसिफ़िकेशन हमने बताई थी उनमें से कोई एक दो स्पेसिफ़िकेशंस ऐसी हैं जो हमारे क्राइटेरिया को मैच नहीं करती, लेकिन वो एक्सेप्टेबल हैं, सेटिस्फाइड लेवल तक वो प्रोडक्ट है, तो हम अपने सप्लायर को कहते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट थी, तो आपने जो भेजा है उसमें ये वाली रिक्वायरमेंट मिस है, तो आप इसके पैसे जो हैं कम करें। तो फिर सप्लायर क्या करता है, वो जो गिवन प्राइस होती है उसमें से कुछ लेस कर देता है, तो हम उसको कहते हैं परचेज़ अलाउंस। द परचेज रिटर्न और अलाउंस इज़ नॉट क्रेडिट टू परचेज अकाउंट बट a separate account called as a purchase return and allowance account is credited. The total amount of purchase return and allowance account is deducted from purchase at the end of the year। जब भी परचेज़ रिटर्न होती है या परचेज़ अलाउंस मिलता है तो हम उसको परचेज़ के अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते, हम उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम नाम देते हैं परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जब साल का अख्ताम होता है तो जो भी टोटल होता है परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट का,
हम उसको क्रेडिट कर देते हैं परचेज अकाउंट से, मतलब उसको लेस कर देते हैं। जितनी भी परचेज बनी होती है टोटल, उसमें से इस अकाउंट की टोटल अमाउंट लेस कर देते हैं। तो इसमें हमने ये देखा है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस में कि जब कोई भी प्रोडक्ट किसी भी डिफेक्ट, डिले या किसी भी रीज़न से वापस कर देते हैं तो उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। और जब भी कोई प्रोडक्ट, ठीक है, वो डिफेक्ट की वजह से या फिर किसी भी रीज़न की वजह से हम सप्लायर से रब्ता करते हैं, ठीक है, सप्लायर से रब्ता करते हैं और सप्लायर उसकी कीमत कम कर देता है, तो हम कहते हैं परचेज अलाउंस। और इसके लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, उसको नाम देते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। अब हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। When the customer returns the merchandise sold out, it is called as a sale return or return inward. सेल रिटर्न का मतलब है कि जब हम कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को फ़रोख्त कर देते हैं और कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आती और कस्टमर उस चीज़ को वापस हमारे तरफ भेज देता है, हमें वापस कर देता है, तो हम उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। तो उसके लिए एंट्री अलग होती है। When any reduction in price is granted in the amount of goods sold due to defected or delay in supply, it is called as a sale allowance. सेम जैसे परचेज का डिस्कस किया था, सेल्स अलाउंस भी इसी तरह है। हमने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट भेजी, कस्टमर ने कहा कि जी ये मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक मैच नहीं करती, मैंने आपको ये 5 क्राइटेरिया बताए थे, इनमें से ये 4 क्राइटेरिया तो ठीक हैं, एक क्राइटेरिया मिस है। तो हम कस्टमर को कहते हैं कि आप ये वाली प्रोडक्ट हमें वापस ना करो, ये जो क्राइटेरिया का आपका पूरा नहीं उतर रहा है एक पार्ट, हम उसके लिए आपको डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, या इसकी प्राइस कम कर देते हैं, तो उसे कहते हैं सेल्स अलाउंस। द सेल्स रिटर्न और अलाउंस इज़ नॉट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। सेल रिटर्न की जो अमाउंट हो या फिर सेल्स अलाउंस की, हम उसको सेल अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक अलग अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। और इस अकाउंट में भी जो बैलेंस होगा वो साल के एंड पर हम सेल्स अकाउंट से डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाएगा। अभी तक हमने 2 टर्म्स डिस्कस किए हैं, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। परचेज रिटर्न में ये होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और सप्लायर को वापस कर देते हैं। सेल्स रिटर्न में ये होता है कि हम किसी को प्रोडक्ट सेल करते हैं और वो हमें रिटर्न कर देता है। तो इसके आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई समझ नहीं आई, कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। डेबिट मेमो। When goods are returned to supplier or any allowance is granted by him for defect in goods, a voucher is prepared debiting account payable and crediting the purchase return and allowance account. This voucher is called debit memo. जब कभी भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है और वो गुड्स हम वापस कर देते हैं, तो सप्लायर एक पीस ऑफ पेपर पे हमें लिख के दे देता है कि जी ये प्राइस थी ओरिजिनल, उसमें हमने इसको इतना डिस्काउंट किया, ठीक है ना। तो वो जो पीस ऑफ पेपर होता है जिसको वाउचर भी कहते हैं हम, वो कहलाता है आपका डेबिट मेमो। डेबिट मेमो उस वक्त तैयार होता है जब सप्लायर कोई डिस्काउंट करता है डिफेक्टेड गुड्स पर। इसके ऑपोजिट है क्रेडिट मेमो। Credit memo, when goods are returned back by the customer or any allowance is granted to him for defect or delay in the goods sold out, a voucher is prepared to debit the sales return and allowance account and credit the account receivable. This voucher is called credit memo. Simple is that कि जब कोई डिफेक्टिव गुड्स कस्टमर के पास जाती हैं, कस्टमर को हम उसकी प्राइस जो है वो लेस कर देते हैं, तो उसके लिए हम एक वाउचर तैयार करते हैं जिसको हम नाम देते हैं क्रेडिट मेमो का।
तो अब तक हमने 4 टर्म्स पढ़ी हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट, डेबिट मेमो और क्रेडिट मेमो। इनको क्रेडिट नोट भी कहते हैं और क्रेडिट मेमो भी कहते हैं। तो अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए कि हमने जो पढ़ा है इसकी जर्नल एंट्रीज़ कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे जर्नल में। तो सबसे पहले है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सलीम फॉर रुपीज़ 10,000। तो इसकी जो एंट्री है वो आपने करनी होगी, जर्नल एंट्री ये होगी परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट और साथ में हम उसका नाम लिख देंगे सलीम का। तो डेबिट के कॉलम में हम 10,000 कर देंगे और क्रेडिट के कॉलम में भी 10,000। और हमें पता है कि एट द एंड हमने क्या देने होती है, नरेशन। पहली ट्रांजैक्शन थी परचेज मर्चेंडाइज फ्राम सलीम फॉर रुपीज़ 10,000। इसकी ट्रांजैक्शन कैसे थी, परचेजेज डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट और आगे ब्रैकेट में उसका नाम लिख देते होते हैं। तो नरेशन हम ये देंगे परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। सेकंड ट्रांजैक्शन है रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू सलीम, कि हमने जो सलीम से चीज़ें ख़रीदी थी उसमें कुछ गुड्स जो थी वो डिफेक्टिव थी, तो हमने वो वापस की हैं। तो उनकी जो वैल्यू है वो आपकी बनती है 1,000। तो अब आप इसकी एंट्री इसके बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे, अकाउंट पेएबल डेबिट और क्रेडिट करेंगे परचेज रिटर्न। सम टाइम आप इसको परचेज रिटर्न भी लिख देते हैं, सम टाइम आप इसको लिखते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। और यहाँ पे आप नरेशन ये देंगे रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू सलीम और साथ में आप एक लाइन लगा के इसको एंट्री को ख़त्म कर देंगे। और डेबिट के कॉलम में आप लिख देंगे 1,000 अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ें, सोल्ड मर्चेंडाइज टू अकरम फॉर रुपीज़ 8,000। हमने मर्चेंडाइज सोल्ड आउट की हैं अकरम को 8,000 की। तो ये सिंपल आपकी सेल्स की एंट्री होगी जो हमने लास्ट वीडियो में भी इसकी प्रैक्टिस की थी। तो आपने अकरम को किया है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट आ जाएगा और अकरम उसके साथ आपने लिखना है। सम टाइम ये होता है कि पहले नाम लिख देते हैं, आगे ब्रैकेट में अकाउंट रिसीवेबल लिख देते हैं, और सम टाइम ऐसे भी होता है पहले अकाउंट रिसीवेबल और उसके बाद उसका नाम, और सेल्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। 8,000 की थी और यहाँ पे आप नरेशन देंगे सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिटर्न मर्चेंडाइज बाय अकरम। जो हमने अकरम को 8,000 की प्रोडक्ट या मर्चेंडाइज फ़रोख्त की थी तो उनमें से 1,500 की जो मर्चेंडाइज थी वो अकरम ने वापस कर दी हैं हमें। तो इसके लिए जो एंट्री होगी
ट्रांजैक्शन, वो सिंपल आपने क्या करना है, सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट आ जाएगा आपका डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल और अकरम जो आगे उसका आपने नाम लिख देना है और उसको क्रेडिट कर देना है। कितने की अमाउंट हमारे पास वापस आई है जी, 1500 रुपये की। 1500 ही आप डेबिट कॉलम में लिख दें और 1500 ही आप क्रेडिट कॉलम में लिख दें। तो नरेशन आप देंगे, गुड्स रिटर्न बाय अकरम। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई, कुछ पूछना चाहता है इससे रिलेटेड, तो पूछ सकता है। एक दफ़ा मैं फिर इसको रिवाइज़ कर देता हूँ शॉर्ट सा, कि आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज, जब भी हम सेल या परचेज़ करते हैं तो गुड्स या तो रिटर्न हो जाती हैं या फिर हम रिटर्न कर देते हैं। तो उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, वो हमें देर से मिली, वो डिफेक्टिव थी, हमारा क्राइटेरिया जो था उसके मुताबिक नहीं थी, या फिर सम टाइम ऐसे होता है कि हम गुड्स रिटर्न नहीं करते, हम कहते हैं कि ये वाली गुड्स जो हैं डिफेक्टिव हैं, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, तो आप इसकी जो प्राइस है वो हमें कम कर दो। तो फिर वो इसको हम कहते हैं अलाउंस अकाउंट। वो परचेज़ अलाउंस भी होता है और सेल्स अलाउंस भी होता है। उसके बाद हमने डेबिट मेमो भी पढ़ा है और क्रेडिट मेमो भी पढ़ा है। उसके बाद हमने इसकी प्रैक्टिस भी की है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। इसके अलावा इस कोर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।